नमस्कार, मैं रंजना पारेख आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरु केपीओ में। आज हमारी चर्चा का विषय है व्यंजन ध्वनियाँ। स्वयं राजन्ते इति स्वरा अन्वगमयति, स्वयं राजन्ते इति स्वरा अन्वगमयति व्यंजनमिति। महर्षि पतंजलि के अनुसार स्वर ध्वनियाँ वे होती हैं जिनका उच्चारण किसी भी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, परंतु व्यंजन ध्वनियाँ वे होती हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। अर्थात हिंदी में व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण स्वर ध्वनियों की सहायता से किया जाता है। इनका उच्चारण करते समय वायु हमारी स्वर तंत्रियाँ अर्थात हमारे कंठ, जीभ, तालु, मूर्धा आदि के साथ वायु जो है वो घर्षण करती है और उस पर कंपन, हमारे कंठ में कंपन उत्पन्न होता है। कंपन उत्पन्न होने के साथ साथ व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के लिए बल लगाया जाता है। ध्वनि एवं वर्ण के अंतर को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे कि शब्द है पानी। पानी शब्द में पा और नी की दो ध्वनियाँ हैं, लेकिन उसमें प, आ, न और ई, इस प्रकार इसमें 4 वर्ण हो गए, जिनमें प स्वर रहित व्यंजन है, आ स्वर है, न फिर से स्वर रहित व्यंजन है और ई फिर स्वर है। इस प्रकार प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि अवश्य विद्यमान रहती है, अर्थात व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, जिन्हें 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हिंदी में 25 मानी गई है। अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 मानी गई है। ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या 4 मानी गई है। व्यंजन ध्वनि का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। व्यंजन ध्वनि के वर्गीकरण में उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात मुख तंत्र में वायु जिस स्थान पर घर्षण करती है, जिस स्थान से वायु का संपर्क होता है, उस स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे स्पर्श व्यंजन, जिनमें सभी प्रकार के वर्गीय व्यंजन आते हैं। इसमें वायु मुख तंत्र में सभी जगह स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। अंतस्थ व्यंजन में वायु स्वर तंत्र के अंदर से उच्चारण भी किया जाता है और वायु मुख तंत्र में संपर्क करती हुई बाहर निकलती है। ऊष्म व्यंजनों में श, श, स और है। व्यंजनों का वर्गीकरण ध्वनि के आधार पर भी किया जाता है। ध्वनि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जब किया जाता है तो उनमें 2 प्रकार का वर्गीकरण है। पहला है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। जो क से लेकर के ट वर्ग तक का वर्गीय व्यंजन जो उनको श्रेणी में आते हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण अल्प प्राण ध्वनि होती है, अर्थात इसमें वायु का उच्चारण करने में थोड़ा कम समय लगता है। महाप्राण ध्वनि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, जिसमें वायु थोड़ा रुककर और वायु का वेग दुगना हो जाता है। इसी प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर जब किया जाता है, अर्थात वायु को स्वर तंत्री से निकलने के लिए कई बार संघर्ष करना पड़ता है, स्पर्श भी होता है। तो इसमें स्पर्श के आधार पर जो व्यंजन होते हैं, उनमें से क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आता है। संघर्षी व्यंजनों में फ, व, स, श और है। क्योंकि इनमें मूर्धा का स्पर्श होता है तो इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी अर्थात इसमें च वर्ग आता है। नासिकीय वर्ण में वायु केवल नासिका से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें नासिकीय वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का वर्गीय व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो है वह नासिकीय वर्ण कहलाता है। पार्श्विक व्यंजन लय व्यंजन को कहते हैं, क्योंकि इसमें वायु अब जीभ के दोनों पार्श्वों से संघर्ष करती हुई निकल जाती है। प्रकंपित वर्ण केवल र वर्ण होता है। र वर्ण के उच्चारण में वायु को मुख तंत्र में बहुत अधिक घर्षण करना पड़ता है। हिंदी में कुछ संयुक्त व्यंजन भी पाए जाते हैं, अर्थात जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, अर्थात ज्ञ व्यंजन ज और य के संयोग से और अ ध्वनि की पूर्णता में, अ स्वर की पूर्णता में पूर्ण व्यंजन ज्ञ बन जाता है। त्र व्यंजन के उच्चारण में त स्वर रहित, र स्वर रहित और अ स्वर की उपस्थिति में त्र बनता है। क्ष का क स्वर रहित, श स्वर रहित और अ व्यंजन की उपस्थिति में क्ष बनता है। इसी प्रकार से श्र व्यंजन, इसमें श,
मूर्धन्य र व्यंजन और अ वर्ण की पूर्णता में श्र बन जाता है।